नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि हम लोगों ने एसएससी जीडी के लिए हिंदी ग्रामर के टोटल 40 संज्ञा से संबंधित क्वेश्चन क्या कर लिए थे, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम क्या करेंगे, 40 से आगे के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और टोटल हम इसमें कंप्लीट 100 क्वेश्चन करेंगे ऐसे टोटल करते हुए। इससे क्या है कि आप संज्ञा से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसमें आप अटकोगे नहीं, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। ये बात याद रखेंगे। तो संज्ञा से संबंधित टॉपिक है, इसको कंप्लीट करते हैं। उसके बाद हम सर्वनाम देख लेंगे। ऐसे धीरे धीरे करते करते सभी को कंप्लीट करेंगे, जिससे क्या है आपका हिंदी में कोई भी जो कि नंबर है वो मत छूटे, ठीक है। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। 41 नंबर पे चलते हैं। यहाँ पर देखिए, सुंदरता में संज्ञा मैंने पहले बता चुका है आपको कि जहाँ भी आपको भाव की बात आ जाए, किसी चीज़ की भाव, सुंदरता, भाव हो गया ना, सुंदरता की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, भाव हो जाएगा। तो आंसर नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पास आप देख सकते हैं, मैं आपको यहाँ पास मैं टाइप भी कर दे रहता हूँ ताकि आपको क्या है PDF के लिए आसानी हो, ठीक है। अब बताइए, मित्र का भाववाचक। अब एकदम सरल हो गया आपके लिए। मित्र का क्या होगा, मित्रता होगा, है ना, मित्रता की भावना आ जाएगी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। देखना आप कितना जल्दी आप आंसर इसका निकालोगे, ठीक है। देखिए, अगला है आपका राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पास, तो वो हो जाएगा आपका राष्ट्रीयता। राष्ट्रीयता भाव की बात हो गई। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो कि है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले पे चले, संज्ञा का प्रकार नहीं है। तो संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, 5 प्रकार। कौन कौन से, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रवाचक और समूहवाचक। यहाँ पर क्या है आपका देशवाचक, ये है क्या आपका, नहीं है। आंसर नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, अगर आपका भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अब भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत क्या आएगा भाई, यहाँ पास हम क्या बोलते हैं, इसके अंतर्गत गुण दोष आते हैं, याद रखेंगे, गुण दोष, ठीक है। भलाई, बुराई, अच्छाई, ये सभी चीज़ आती है, ठीक है। तो गुण दोष आती है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलो, अगला आपका बुढ़ापा शब्द में कौन सी संधि है। मैं आपको बहुत पहले बता चुका हूँ कि बुढ़ापा शब्द में कौन सी संधि होगी आपकी, भाववाचक संज्ञा होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो, अगला बताइए, बाजार से किस संज्ञा का बोध होता है। अब इसको आप नहीं बताओ पाओगे तो अब कौन बताएगा, बताइए। बाजार क्या हो गया, हम एक चीज़ को बाजार बोलेंगे क्या, तुम बताओ। तो एक ही जन का नाम है बाजार। यहाँ के बाजार हो चाहे कहीं की बाजार हो, हम उसको बाजार ही बोलेंगे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी जातिवाचक हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है। क्योंकि मैं भाववाचक संज्ञा के क्वेश्चन इसलिए ज़्यादा लिया हूँ क्योंकि आप इसी में फंसते हैं, ठीक है। तो यहाँ पास मित्रता जो कि है भाववाचक संज्ञा है, लड़का जो कि है जातिवाचक संज्ञा है, भारत जो कि है व्यक्तिवाचक है, ठीक है। क्योंकि एक इंडिविजुअल ही नेम भारत है ना। यहाँ पर सभी का नाम भारत नहीं है, एक इंडिविजुअल नेम भारत है जो कि हमारा देश है, तो ये होगा व्यक्तिवाचक। वहीं पर अगर किसी चीज़ की जाति की बात करेंगे, जैसे कि देश, तो देश क्या है, हर एक देश को हम भारत देश अलग होता है, तो जैसे जितना देश उसको हम देशी बोलेंगे उसको हम जातिवाचक बोलेंगे। तो ये चीज़ को समझोगे, है ना, कॉन्सेप्ट समझ जाओगे एक बार हिंदी में संज्ञा से संबंधित। मैं वही आपको क्लियर करना चाह रहा हूँ कि जो 5 जो संज्ञा होती है, संज्ञा के टाइप होते हैं, उसका अगर आप कॉन्सेप्ट समझ जाते हो तो किसी भी क्वेश्चन में आप नहीं अटकोगे संज्ञा से रिलेटेड, ठीक है। चलो, अगला बताइए, जातिवाचक संज्ञा। मैं क्या बताया आपको, जातिवाचक जिसमें क्या होगा, किसी जात की बात होगी। जैसे कि वकील में क्या है, जात की वाचक है, तो ये होगा आपका जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। चलिए, अगला पर चलते हैं। अगला को निम्नलिखित में से विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। तो सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा किस में, देखिए, मिठास यहाँ पास भी आ गया। मिठास क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा बताइए, भाववाचक हो जाएगा यहाँ पास। आम जो कि क्या हो जाएगा, आम जो कि है, बुढ़ापा जो कि है यहाँ पास भाववाचक हो गया। आम जो कि जातिवाचक हो गया। लखनऊ जो कि हो गया व्यक्तिवाचक हो गया, है ना। डी में भी देखें आप, वकील जो कि है जातिवाचक हो जाता है, पुस्तक भी जातिवाचक हो जाता है। और हमें पूछा क्या गया है, सभी शब्द व्यक्तिवाचक के होने चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि राम भी एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, रामचरितमानस भी और गंगा भी, ये सभी क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो ऐसे करते हम क्या है, क्वेश्चन को कवर करते चलते हैं। हाँ, चलिए, अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है। मैंने आपको पहले बताया कि जो भी चीज़ें आपकी राज्यपाल हर राज्य का होगा ना, तो हर राज्य के राज्यपाल को हम राज्यपाल ही बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। तो उसमें जाति का बोध हो रहा है, इसलिए इसका जातिवाचक हो जाएगा, ठीक है, सिंपल सी बात है। अगला, रमेश में
रमेश ने सुरेश के साथ मित्रता का निर्वाह किया, इसमें भाववाचक संज्ञा है तो आप याद रखेंगे मित्रता हो जाएगा। ठीक है, मित्रता जो कि है एक भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका घर जिस शहर में है उस शहर का नाम, देखिए यहाँ पास देखना ना, यहीं पे अटकते हैं आप। शहर का नाम संज्ञा का कौन सा भेद सूचित करता है? किसी भी चीज़ का नाम है उस शहर का इंडिविजुअल नेम है। आप जिस भी शहर में रहते हो उसका इंडिविजुअल नेम है, उसका एक अपना खुद का नेम है, तो क्या होगा? व्यक्तिवाचक का। सिंपल सी बात है कि नहीं? शहर जो कि है, अगर शहर ही ले पर्टिकुलर, हर शहर को शहर बोलेंगे तो वो क्या होगा? जातिवाचक होगा। लेकिन अगर शहर के नाम खोलेंगे ना हम, तो वो हो जाएगा आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए। बड़े बढ़ाई ना करे, बड़े ना बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे लाख टके का मोल। रहीमन द्वारा लिखित इन पंक्ति में बड़े शब्द का प्रयोग जिस रूप में हुआ है वो क्या है? तो देखिए, बड़े शब्द का प्रयोग यहाँ पास हुआ है वो संज्ञा के रूप में हुआ है। सिंपल सी बात है, बड़े शब्द का प्रयोग क्या हुआ है? संज्ञा के रूप में हुआ है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भैया, अगला देखिए। हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है। अब देखिए, जयचंद किसी एक का नाम है क्या? नहीं है, तो क्या होगा? जातिवाचक होगा। हम हर जो जयचंद हम किसी को संबोधित करके बोल सकते हैं ना, तो वो जातिवाचक के अंतर्गत आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, अगला देखिए। इनमें से भाववाचक संज्ञा है, मैंने क्या बताया आपको? भाव की बात होती होगी, जिसमें क्या है यहाँ पास? चिंता। ठीक है, यहाँ पर देख तप, तीर, भरत और चिंता। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भैया, चलिए अगला देखते हैं। स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा? स्त्रीत्व शब्द में यहाँ पास क्या होगा आपका बताइए? तो यहाँ भी आपकी भावना की बात है, स्त्रीत्व। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले पे चलते हैं। निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? भाववाचक संज्ञा यहाँ पर शत्रुता हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वीर जो कि जातिवाचक हो जाएगा, मनुष्य भी जातिवाचक हो जाएगा, और गुरु जो कि है ये भी जातिवाचक हो जाएगा। ये नाम पे डिपेंड करता है कि आप गुरु किसी नाम के लिए ले रहे हैं या फिर किसी क्या बोलना चाहिए प्रोफेशन के लिए ले रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पास ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगले देखते हैं। भाववाचक संज्ञा बनाइए, तो ये क्या होगा? लड़कपन होगा। लड़कपन में भी कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, स्पेलिंग को भी देखते चलेंगे। मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको, एग्जाम में स्पेलिंग को बार बार देखना है। इस हिंदी में स्पेलिंग में अटक जाते हैं आप लोग, है ना? स्पेलिंग को अच्छे से देख लेना। ठीक है, मैं उसको भी कराऊंगा आपको, वर्तनी शुद्धि संबंधी क्वेश्चन। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? व्यक्तिवाचक मैंने क्या बोला? जिसका इंडिविजुअल नाम होता है। गाय जो कि जातिवाचक हो गया, है ना? हर गाय को हम गाय बोलेंगे, जातिवाचक हो गया। पहाड़ को भी हम पहाड़ को, हर पहाड़ हो, हिमालय पर्वत पहाड़ हो, जो भी हो, है ना? जो K2 पहाड़ हो, जितने भी पहाड़ हो हम उसको पहाड़ बोलते हैं, तो जातिवाचक में आ जाएगा। यमुना जो कि है एक अलग एक नदी है जिसकी इंडिविजुअल नेम है। जिसका इंडिविजुअल नेम होता है उसको हम क्या बोलते हैं? व्यक्तिवाचक बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पास सही हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप कॉन्सेप्ट क्लियर रखोगे ना, संज्ञा से संबंधित कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और संज्ञा ही क्यों, जितने भी टॉपिक आपके हिंदी में बनते हैं आपको पूरा करा दूंगा मैं। उससे बाद आपका जो टॉपिक है वो हिंदी से बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, चलो अगला। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा का नहीं है? देखिए यहाँ पर 3 शब्द जो कि है भाववाचक के हैं और एक जो कि भाववाचक का नहीं है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मिठाई, चतुराई, लड़ाई और उतराई। यहाँ पास आपको फंसाने के लिए दिया है। मिठाई मतलब मैंने आपको अभी भी कराया है, मिठाई भाववाचक नहीं होता। मिठाई ये क्या हो जाएगा आपका? जातिवाचक हो गया। लेकिन मिठाई को हम है ना मिठाई को अगर हम भाववाचक संज्ञा बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे उसको? मिठास। ठीक है, मिठास में क्या हो जाएगी? भावना की बात हो जाएगी ना कि। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बताइए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि मिठाई एक जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगी। ठीक है, चलिए अगला बताइए। जातिवाचक संज्ञा बताइए क्या होगा? जातिवाचक संज्ञा, तो जातिवाचक संज्ञा क्या होगा? मैंने आपको बताया जिसमें जाति की बोध होता हो। जाति, अब देखिए बताइए, जाति का बोध इसमें किस में होगा? लड़का में जाति के भेद होता है। जितने भी भारत देश में या फिर दुनिया में जितने भी लड़के हैं हम सबको लड़का बोलते हैं कि नहीं बोलते? बोलते हैं। और सेना क्या हो जाएगा? समूहवाचक में आ जाएगा। श्याम जो कि है व्यक्तिवाचक में आ जाएगा, और दुख जो कि है भाववाचक में आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला। शेर हिंसक जानवर है, इसमें रेखांकित शब्द जो कि शेर है वो कौन सी संज्ञा है पूछा गया। तो शेर क्या होगा भाई? मैंने आपको पहले बताया, हर शेर को शेर बोलेंगे ना। भारत देश में जितने भी शेर बचे हैं उसको हम क्या बोलेंगे? शेर बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? शेर बोलेंगे। तो क्या हो जाएगा वो? क्या हो जाएगा वो? जातिवाचक होगा कि नहीं होगा? होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
अगला बताइए मुझे, अगला क्वेश्चन है फूल कौन सा संज्ञा है। फूल भी बात वही है, दुनिया भर के फूल हो, जितने भी प्रकार के फूल हो, हम उसको क्या बोलेंगे, फूल ही बोलेंगे। तो क्या हो जाएगा, जातिवाचक हो जाएगा। देखिए मैं हर एक प्रकार के क्वेश्चन कर रहा हूँ ताकि आपको डाउट ना रहे, ठीक है, आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो और क्वेश्चन को भी आप सही से कर पाएँ, ठीक है। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, जातिवाचक, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला बताइए कबूतर कौन सी संज्ञा है। कबूतर ये भी सही है आपका, जातिवाचक संज्ञा, सीधी बात है ना, सभी का नाम, सभी कबूतर को हम कबूतर बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपका घी कौन सी संज्ञा है। घी, अब बताइए घी क्या है, ये खाने वाली चीज़ है, द्रव चीज़ है, तो द्रव क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, द्रववाचक हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलो अब इतना तो आप सरल है, आपको कर सकते हो इस चीज़ को, है ना। मुंबई कौन सी संज्ञा है बताइए, कमेंट में बताएं मुझे, कमेंट में। अगर आप वीडियो के इस, है ना, अगर आप इस वीडियो के इस टाइमलाइन तक पहुंच गए हैं तो मुझे कमेंट में बताइए कि इसमें कौन सी संज्ञा होगी। हो गया, ठीक है। अब देखिए अब मैं जो बोलता हूँ वो समझते चलिएगा। देखिए मैंने इससे पहले ही बताया है कि जिसका इंडिविजुअल नेम हो, भारत में और कोई मुंबई है क्या, बताइए मुझे, नहीं है। मुंबई एक ही है, इसका इंडिविजुअल नेम है। मुंबई से हम किसको जानते हैं, किसी शहर को जानते हैं कि मुंबई महाराष्ट्र का एक शहर है, तो उसका इंडिविजुअल नेम हो गया, इसलिए इसका आंसर व्यक्तिवाचक, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यही नहीं, भारत में जितने भी शहर के नाम हैं, है ना, मैं शहर नहीं बोल रहा हूँ, शहर के नाम हो जितने भी हो वो सभी व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आएंगे, लेकिन सिर्फ शहर बोल दिया गया तो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। इतना आप समझ के चलेंगे। आप देखिए इतना मैं आपको बता रहा हूँ ना दोस्तों, इससे आपका संज्ञा से संबंधित कोई भी कॉन्सेप्ट बचेगा नहीं, ठीक है। चलो अगला आपका, जिस संज्ञा पद से किसी वर्ग के प्राणियों, वस्तु या संस्थाओं का बोध होता हो। इतना देर से मैं क्या बता रहा हूँ आपको, प्राणियों का बोध होगा, किसी भी प्राणियों का बोध होगा। चीता है तो चीता का बोध हुआ, है ना, पक्षी है तो पक्षी का बोध हुआ, मानव है तो मानव का बोध हुआ। उसमें किस में होता है, जातिवाचक में होता है, तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलो कैसे लग रहा है बताइए आप, मज़ा आ रहा है क्वेश्चन करते हुए। अगला देखिए, ताजमहल आगरा में स्थित है। रेखांकित शब्द यहाँ पर ताजमहल को बोला गया है, ठीक है। अब बताइए मुझे, ताजमहल भारत में 50 ठो ताजमहल है क्या, नहीं। हर एक वो जो कोई खड़ा रहता है इमारत उसको हम ताजमहल बोलते हैं क्या, नहीं बोलते। ताजमहल एक है ना भाई, जो कि दिल्ली के आगरा में स्थित है ना। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर, यहाँ पर बिना ऑप्शन देखे बना सकते हैं इसके आप, ये व्यक्तिवाचक होगा, ठीक है भाई। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला लास्ट, आज का लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन पढ़िए, तुरंत बताइए मुझे। हाँ, क्वेश्चन का बोला है कि निम्नलिखित मतलब जातिवाचक संज्ञा है। आप बताइए, जातिवाचक संज्ञा है, यहाँ पर देख सकते हैं जातिवाचक संज्ञा की बात कहेगी तो मनुष्य हो जाएगा। मानव, मनुष्य सभी, एक सबको मनुष्य बोलते हैं कि किसी को अलग नाम से पुकारते हैं, बताइए, मनुष्य सभी है ना, तो यहाँ पर जातिवाचक हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो भैया चलिए आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको ऐसे ही और वीडियो के साथ, तब तक के लिए वीडियो पे बने रहिएगा, है ना। और SSCD की तैयारी आप बढ़िया तरीके से करते रहें, ठीक है।